हेलो फ्रेंड्स, क्रिएटिव शालिनी चैनल में आप सभी पे का स्वागत है। आप जानते हैं कि फेस्टिवल्स का मौसम स्टार्ट हो गया है और नवरात्र, दिवाली सब आने ही वाले हैं। तो इस सब में बंधनवान और लटकन, ये सब चीज़ों से घर को सजाना अच्छा लगता है। तो चलिए आज वही बनाना सीखते हैं। घर के जो पुराने कपड़े और कार्डबोर्ड जो पड़ा रहता है ना, मैंने उन्हीं का यूज़ करके इसको बनाया है। तो सबसे पहले मैंने 5 सर्किल कार्डबोर्ड के कट कर लिए हैं और उनको इस पिंक कलर के कपड़े से कुछ इस तरीके से कवर कर लिया है। ये देखिए, इस तरीके से मैंने 5 सर्कल्स बना लिए हैं। ठीक है, आप अपने अकॉर्डिंग थोड़ा सा नाप ले सकते हैं। देन उसके बाद उस सर्किल से थोड़ा छोटा सर्किल मैंने लिया है, जिसमें मैंने ग्रीन कपड़ा कवर कर दिया है और उसी के चारों तरफ मैंने लेस लगा दी है। जो भी आपके पास लेस अवेलेबल हो ना, आप उसको यूज़ कर सकते हैं। और ये लेस ना, जो आपकी वीकली मार्केट लगती है वहाँ से आप लेके आइए थोक में, तो सस्ती भी पड़ेगी। वैसे आप रिटेल में लेंगे ना तो थोड़ी महंगी पड़ती है, तो इसलिए आप ना वीकली मार्केट से लेके आइए तो सस्ती पड़ेगी। देन उसके बाद आप सर्किल्स में, पांचों सर्किल्स में बीच में अपने अकॉर्डिंग डिज़ाइन बना सकते हैं। तो मैंने क्या किया है कि 2 में स्वास्तिक बनाया है और बीच वाले जो गणेश जी, जो मैं बीच में रखूँगी पार्ट, उसमें मैंने गणेश जी का वो था जो शादी के कार्ड में गणेश जी निकलते, वो मैंने पेस्ट कर दिया। आप चाहें तो नहीं है तो आप ड्रॉ कर सकते हैं। और बचे जो 2 हैं उसमें मैंने शुभ लाभ लिख दिया है। तो इस तरीके से मैंने पांचों सर्किल्स तैयार कर लिए हैं। तो अब हमें क्या करना है, थोड़ा सा इनको और डेकोरेट करना है। तो मैंने चारों तरफ मिरर्स लगा दिए। देखिए, मिरर्स लगाने के बाद ये और खूबसूरत लग रहे हैं। और देन उसके बाद लटकन, जो लटकन जिसके बिना अधूरा ही है, बंदरवार में लटकन लगाओ तो उसमें बहुत खूबसूरती आती है। तो बस उनको मैंने क्या किया, एक नीचे बेल लगाई है और ऊपर कुछ मोती लगाकर इस तरीके से मैंने लटकन तैयार कर ली है। और इन्हीं सर्किल्स में नीचे मैंने 3-3 लटकन लगा दिए हैं। तो इस तरीके से मैंने इसको कंप्लीट कर लिया है। इसी तरीके से सारे ही जितने सर्किल्स आपने बनाए हैं ना, सभी में आप लटकन लगा लेंगे तो ये हमारा ये चीज़ तैयार होता है। अब जो बैक वाला पार्ट रहता है ना, उसको तैयार करेंगे। तो उसके लिए मैंने ये इसी का ही जो ग्रीन कपड़ा था उसको लिया है और अंदर कुछ भी टाइट वाला नहीं डालेंगे, ताकि हम आराम से इसको फोल्ड करके रख सकते हैं। तो हमने बस क्या किया है, इसको फोल्ड कर लिया है और बीच में जगह छोड़ दी है, ताकि मतलब आराम से डोरी हम अंदर डाल सकें। और दोनों तरफ लेस लगा दी है और उसके बाद हम इस तरीके से अपने सर्किल्स जो हैं उनको सेट करके चिपका लेंगे ग्लू गन की हेल्प से। तो मैंने बीच में गणेश जी रखे हैं, उनके बगल में शुभ लाभ और सबसे लास्ट में मैंने स्वास्तिक लगाया है। देन उसके बाद थोड़ा सा मिरर वर्क कर दिया है, मिरर लगा दिया है और लेस के ऊपर भी मिरर लगा दिया है इस तरीके से। तो आप अपने अकॉर्डिंग ना, आपके पास जो भी चीज़ें अवेलेबल हैं आप उसके अकॉर्डिंग भी बंधनवार बना सकते हैं। और अपने हाथों से जो बनाया हुआ चीज़ रहता है ना, उसमें उसका मज़ा ही अलग रहता है। उसको लगाने में भी बहुत अच्छा लगता है, देखने में भी बहुत ही सुंदर लगता है और वो सबसे अलग होता है। मतलब वो आपको कहीं और देखने को मिलेगा नहीं, क्योंकि वो आपका बनाया हुआ यूनिक होता है। तो इस तरीके से आर्क्लिक पेंट से मैंने कुछ डिज़ाइंस बनाकर इसको ऐसे कंप्लीट कर लिया है। देन उसके बाद एक आप डोरी लेंगे और उसको पिन की हेल्प से, सेफ्टी पिन की हेल्प से या क्लिप की हेल्प से आप अंदर उसे पिरो लेंगे। पिरोने के बाद ये हमारा कंप्लीट हो गया है बंधनवार। देखिए, खूबसूरत सा, बहुत ही सुंदर और सिंपल और बहुत ही इजी और बहुत कम लागत में बन के तैयार है। और आराम से बहुत अच्छा लगेगा जब आप इसे अपने डोर पे लगाएंगे ना, तो बहुत सुंदर लगेगा। ये देखिए, मैंने हैंग करके भी आपको दिखा दिया है। कुछ इस तरीके से इसका लुक आएगा। और आप प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा कि आपको कैसा लगा। मुझे तो बहुत ही सुंदर लग रहा है। आप प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। और आपको आइडिया ज़रा सा भी पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए फिर और नेक्स्ट वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। ये बंधनवार तो मैंने कार्डबोर्ड का यूज़ करके बनाया है। नेक्स्ट जो है DIY, उसको भी मैंने कार्डबोर्ड का यूज़ करके ही बनाया है। तो ये लटकन है, कमल वाली लटकन है। तो सबसे पहले एक कागज़ पे हम कमल का शेप ड्रॉ कर लेंगे और वो शेप ड्रॉ करने के बाद हमने कार्डबोर्ड पे भी शेप ड्रॉ कर लिया है और इस तरीके से कट कर लिया है। इस तरीके के हम कई पीसेस बना लेंगे। 3 पीसेस एक लटकन में लगेंगे। आपको अगर इसी के तरीके से 2 या 4 लटकन बनानी है तो और आप इस तरीके से कमल कट कर सकते हैं। तो मैंने एक लटकन यहाँ बनाकर दिखाई है, तो उसके लिए मुझे 3 पीस की ज़रूरत है। देन उसके बाद इन्हीं पर मैं पिंक आर्केलिक कलर को अच्छे से डबल कोट करके पेंट कर लूँगी। देन उसके बाद छोटे छोटे सर्किल्स, मैंने 3 सर्किल काटे हुए हैं।
ठीक है, तो उसमें मैंने ग्रीन आर्कलिक कलर किया है और सेम इसको भी आपको डबल कोट कर लेना है, तो उससे अच्छी शाइन आएगी। उसके बाद जो हमने लोटस बनाया था ना, तो उस पर 3D के हेल्प से हमने आउटलाइनिंग कर ली है। 3D के हेल्प से आप पूरी लीव्स की और पेटल्स की जो आउटलाइनिंग होती है उसको कर सकते हैं। यदि आपके पास नहीं है 3D आउटलाइनर, देन आप आर्कलिक कलर भी यूज़ करके ये काम कर सकते हैं, तो भी ठीक है रहेगा। तो अपनी सुविधा अनुसार जो आपके पास अवेलेबिलिटी हो आप उसको यूज़ करके ये क्राफ्ट बना सकते हैं। तो इस तरीके से हमने तीनों लोटस तैयार कर लिए। देन उसके पास जो सर्किल बनाया था ना, तो उसमें स्वास्तिक बना लिया है, ड्रॉ कर लिया है। और साइड्स में क्या किया है, जो लेस आती है, स्टिकर्स आते हैं, ये मोती वाले स्टिकर्स कह देंगे, लेस कह लो या स्टिकर, तो वो आपको स्टेशनरी शॉप पे आराम से मिल जाएंगे। बस उन्हीं का मैंने यूज़ किया है और उनको चारों तरफ मैंने पेस्ट कर दिया है। और दूसरे सर्किल में श्री और एक और सर्किल है उसमें गणेश जी को ड्रॉ कर दिया है। तो इस तरीके से हमारे तीनों सर्किल भी तैयार हो गए हैं और हमारा लोटस भी तैयार हो गया है। तो ये तीनों हमारे तैयार होने के बाद सब रहा, तो अब हम इसको ऐड करेंगे, जोड़ेंगे, लटकन बनाएंगे। तो उसके लिए हमें क्या करना है, ये देखिए हमारे सब तैयार हो गए। तो हमें एक डोरी लेनी है, मैंने वूल लिया है और वूल को सुई में पिरो लिया है ये कार्डबोर्ड, बट आराम से आप बड़ी वाली सुई लेंगे ना तो उस पर चला जाएगा, होल हो जाएगा। और इससे क्या रहेगा ना, मजबूत भी रहेगा, आपको पेस्ट नहीं करना पड़ेगा, टूटेगा नहीं है। तो मैंने इस तरीके से सुई से इसमें पिरोकर पहले एक सब बड़ा वाला कमल डाला है, उसके बाद फिर 3 गोल्डन मोती है, 3 वाइट मोती और फिर 3 गोल्डन मोती डाला है। देन उसके बाद फिर मैंने जो सर्किल बनाया था ना उसको सबसे ऊपर श्री रखा है और फिर अगेन मैंने वही मोतियों का रिपीटेशन किया है, 3 गोल्डन, 3 वाइट और 3 फिर से गोल्डन। तो इस तरीके से आपको पूरी लटकन तैयार करनी है। उसके बाद दूसरा लोटस मैंने हैंग किया है और उसके बाद लास्ट में गणेश जी। तो इसी तरीके से आप पूरा ही तैयार करेंगे और इस तरीके से आपका लटकन पूरा तैयार हो जाएगा। दूसरे में मैंने गणेश जी किया और लास्ट में मैंने स्वास्तिक को हैंग किया है। तो ये सबसे छोटा वाला लोटस है जो कि मैं इसमें पिरो रही हूँ। तो ये कंप्लीट होने वाला है हमारा। तो इस तरीके से आप लटकन ना 1 2 4 जैसे ही आपकी सुविधा हो बना के आप अपने घर पे कॉर्नर्स पे लटका सकते हैं, जो कि बहुत ही सुंदर लगेगा और फेस्टिवल में तो और भी अच्छा लगता है। तो आप इस तरीके से अपने घर को सजा सकते हैं। और लास्ट में मैंने एक बेल ली है जो कि मैंने आखिरी में हैंग कर दी है। तो ये हमारी लटकन बन के तैयार हो गई है। उम्मीद करती हूँ आपको ये पसंद आया होगा आइडिया, जो कि बहुत ही आसान और बहुत ही कम चीज़ों में बनकर तैयार हो गया है। तो ये इसका फाइनल लुक है, आप देख सकते हैं कैसा लग रहा है। देखने में अच्छा लग रहा है बहुत ज़्यादा। और चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्राफ्ट की तरफ, जो कि अगेन हमारी लटकन है, बट इसमें मैंने लेस और ग्लिटर शीट का यूज़ किया है। यदि आपके पास ऐसा सामान है तो आप उससे भी बना सकते हैं। ये बंधनवार है जो कि मैं ये दोनों मैंने साथ में ही बनाए हुए हैं, मतलब ग्लिटर शीट से ही बनाया है। और ये बंधनवार आप बनाने की जगह जिससे मैंने ये रॉ मटेरियल बनाया था जो कार्डबोर्ड, उससे आप रंगोली भी बना सकते हैं, रीयूजेबल रंगोली की तरीके से भी यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो हमने क्या किया है, देखिए आपका जो ग्लिटर शीट का है ना, उससे इस तरीके से इतने छोटे मैंने स्क्वायर पीस कट कर लिए हैं। तो और उनके भी 4 पार्ट कर लिए हैं थोड़े से। तो इस तरीके से हमने स्मॉल पार्ट्स और कुछ इस तरीके के बड़े पार्ट्स कर लिए हैं। और अब हम इसको छोटे वाले को बड़े के ऊपर पेस्ट करके इस तरीके से हम बना लेंगे। तो इस तरीके की कुछ डिज़ाइन हमें तैयार करनी है, ढेर सारी डिज़ाइन तैयार कर लेंगे। जितनी बड़ी आपने लटकन या जितनी सारी लटकन बनानी है उस अकॉर्डिंग आप तैयार कर लीजिएगा। देन उसके बाद मैंने एक लेस ली हुई है, सिंपली लेस ली है। आपने लेस नहीं है तो आप इसकी जगह डोरी भी ले सकते हैं या कोई पतला कपड़ा भी ले सकते हैं, उसे लपेट कर भी बना सकते हैं। तो मेरे पास ये लेस अवेलेबल थी, मैंने ली है। और उस पर मैंने ये जो डिज़ाइंस बनाई है ना, स्टिकर्स, ब्लॉक्स, तो उसको मैंने पेस्ट किया है। देन उसके बाद एक मिरर। तो इस तरीके से हमने पूरी लटकन तैयार करनी है। तो ये हमने तैयार कर ली है। उसके बाद हम इसे थोड़ा सा और डेकोरेट करने के लिए ये जो ब्लॉक्स बनाए थे ना, इसमें भी मिरर वर्क करेंगे। ऊपर हैंग करने के लिए मैंने क्या किया, इस लेस को डबल करके पेस्ट कर दिया है, तो हैंग हो जाएगी आराम से। हमें अलग से कोई भी डोरी और कुछ भी नहीं लगाना पड़ेगा।
और फिर उसके बाद ये जो ब्लॉक्स बने हैं ना लटकन के, उसको हमने इस तरीके से मिरर वर्क कर दिया है। बीच में एक गोल मिरर लगाया है और साइड में वो जो बर्फ़ी कटिंग वाले मिरर आते हैं ना, वो लगाया है। तो लो जी, देखिए हमारी जो लटकन है ना दोनों, वो बन के तैयार हो गई हैं, जो कि देखने में बहुत ही खूबसूरत लग रही हैं और कलरफुल है। मतलब बहुत ही अच्छा लगेगा अगर आप इनको अपने रूम में डेकोर करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्राफ्ट की तरफ, जो कि मैंने इसी को यूज़ करके बनाया है, ग्लिटर शीट का। ग्लिटर शीट को कुछ इस शेप में हम कट कर लेंगे, ये देखिए। और जो हमने लटकन के लिए ब्लॉक्स बनाए थे ना, बस उन्हीं ब्लॉक्स का हम इसमें भी यूज़ करेंगे। इसी के ऊपर हम उसको पेस्ट कर देंगे। ये देखिए इस तरीके से, बहुत आसान है बनाना और बहुत कम समय में बन जाएगा। आप ज़रूर इसे ट्राई करिएगा और मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। यदि आपने ट्राई किया है तो उसकी फ़ोटो भी ज़रूर शेयर करिएगा, तो मुझे बहुत खुशी होगी कि मेरा आइडिया ज़रूर आपको पसंद आया है और आपने ट्राई भी किया है। तो आप ये आइडियाज़ ट्राई करके ज़रूर देखिएगा। तो इस तरीके से हमने ढेर सारे ब्लॉक्स तैयार कर लेने बड़े वाले, और फिर उसको डेकोरेट करने के लिए हमें क्या करना है, इसमें मिरर वर्क यूज़ करना है। तो मिरर्स हमने ढेर सारे इसमें मिरर्स लगा दिए हैं, जो कि देखने में देखिए और सुंदर लग रहा है। तो इस तरीके के ब्लॉक्स तैयार करने के बाद, वैसे मैंने बंधनवार ही इसको बनाया है, बट मैं आपको इसे रंगोली की तरीके से भी यूज़ करके दिखाऊंगी। आप इसे ढेर सारी रीयूजेबल रंगोली बना सकते हैं, ढेर सारी डिज़ाइंस बना सकते हैं अपने प्लेस के अकॉर्डिंग। जैसे कॉर्नर्स वाला है तो कॉर्नर पे या सेंटर पे आप इसके, देखिए मैंने इस तरीके की डिज़ाइंस बनाई है, जो कि अगर आप अपनी ज़मीन पे ऐसे लगा के रखेंगे ना तो बहुत ही सुंदर लगेगा। और बीच में आप इसे कैंडल रख सकते हैं, तो एज अ कैंडल होल्डर भी ये यूज़ हो सकता है और रंगोली की तरीके भी। देखिए ढेर सारी डिज़ाइंस है, एटलीस्ट 20 डिज़ाइंस तो मैंने दे रखी हैं, आप चाहें तो और भी क्रिएट कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्राफ्ट की तरफ, जो कि मैंने इससे बंधनवार तैयार किया है। तो उसके लिए ब्लॉक्स तो तैयार हो गए थे, अब हमें लटकन तैयार करनी है। तो लटकन के लिए मैंने छोटी छोटी बेल्स आती हैं उनको लिया है और गोल्डन मोती लिए हुए हैं। लटकन के लिए मैंने सबसे पहले बेल लगाई है, उसके ऊपर 3 गोल्डन, 3 पर्ल और फिर 3 गोल्डन मोती लगाए। इस तरीके से हमारी लटकन तैयार हो गई है। तो ऐसे ही हम सारे ब्लॉक्स में पेस्ट कर देंगे, तो ये हमारा तैयार हो जाता है। उसके बाद हमें आती है हैंग करने की बारी। तो जो सेंटर में मैंने सिर्फ एक लेस का ही यूज़ किया है, क्योंकि ये ग्लिटर शीट है तो आराम से आपकी लेस इसे क्या करेगी, साथ लेगी, क्योंकि मेरी लेस थोड़ी पतली है। अगर आपके पास इसे चौड़ी लेस है ना तो वाह क्या बात हो जाएगी, बहुत अच्छा लगेगा और बहुत ही अच्छा लगेगा इसका लुक। मेरे पास चौड़ी लेस नहीं थी अवेलेबल, तो मैंने वही सेम लेस यूज़ की है जो कि मैंने लटकन में यूज़ की थी, और लेकिन फिर भी इसका लुक अच्छा आया है और आराम से ये डोर पे हैंग है। और मैं काफ़ी दिन, मतलब मैं हटाती नहीं हूँ, एक बार बंधनवार लगा देती हूँ तो वो पूरे साल लगा ही रहता है। तो इस तरीके से ये मजबूत भी रहेगा। ग्लू गन की हेल्प से अच्छे से पेस्ट कर देंगे। सारे ब्लॉक्स मैंने पेस्ट कर दिए और बीच बीच में मिरर्स लगा दिए हैं, तो ये देखने में अच्छा लग रहा है। अगर चौड़ी लेस है तो आप ज़रूर उसे लगाइएगा, पतली लेस की जगह चौड़ी लेस तो और भी अच्छा लगेगा, बट पतली लेस भी ठीक है, अगर है तो आप उस पर भी बना सकते हैं, क्योंकि मैंने भी उसी पे ही बनाया है। तो ये देखिए हमारा बंधनवार भी बन के तैयार हो गया, बहुत कम समय में, खूबसूरत सा, कलरफुल, बहुत सुंदर लग रहा है आप। और इसी के साथ जो लटकन है, जब आप तीनों चीज़ों को अपने डोर पे हैंग करेंगे ना तो बहुत ही खूबसूरत लगेगा, एकदम चमकता हुआ मिरर, मतलब बहुत ही अच्छा लगेगा। तो आप इसे ज़रूर ट्राई करिएगा इस दिवाली या इस त्योहारों के सीज़न में, ज़रूर बनाइएगा। उम्मीद करती हूँ आपको ये भी आइडिया पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। और इससे आप यूज़ेबल रंगोली भी बना सकते हैं, ये भी ना भूलिएगा। और इसके अलावा मैं दिवाली से रिलेटेड और भी वीडियोज़ डालूँगी, तो आप ज़रूर इसको देखिए, करने के लिए चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। और फ्रेंड्स, आप जब चैनल सब्सक्राइब करते हैं ना और वीडियो को लाइक शेयर करते हैं तो वो मोटिवेशन हम लोगों को मिलता है और अच्छा वर्क करने के लिए, और अच्छे आइडियाज़ सोचने के लिए और उनको शेयर करने के लिए। तो चलिए फिर मिलते हैं नए वीडियो में नए क्राफ्ट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।